हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। आज हम देखेंगे कि ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो होता क्या है ना। सपोज़ मैं ये मान लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। किसी कंट्री का हमें पॉवर्टी चेक करना है, यानी कि गरीबी किसी, है ना, देश की गरीबी कितनी है ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, डेटा निकल कर आएगा। तो वो जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जो हम लोग आंकड़े इकट्ठा करते हैं, वो कितने तरह से कर सकते हैं, ठीक है। वो दो तरह से कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, दूसरा है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। ओके, प्राइमरी सोर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक, है ना, प्राथमिक स्रोत, और सेकेंडरी सोर्स को बोलते हैं द्वितीयक स्रोत। ओके, ये जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या होता है, इसको पहले यहाँ पे लिखा गया है कि कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। मतलब जब किसी आंकड़े की आपको ज़रूरत होती है, जैसे कि अभी हम गरीबी की आंकड़े जानना चाहते हैं, तो हम खुद जाएंगे, फर्स्ट टाइम हम कलेक्ट करेंगे डेटा, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा लेंगे, ठीक है। तो वो कहलाता है क्या, आपका प्राइमरी सोर्स, ठीक है। जब हम लोग किसी इंस्टीट्यूशन का हम लोग डेटा लेते हैं, है ना, ठीक है, और किसी एजेंसी का डेटा लेते हैं, वही पॉवर्टी के लिए ही, ठीक है, बट हम खुद नहीं करते हैं, जाके हम खुद डेटा नहीं लेते हैं, तो वो कहलाता है सेकेंडरी सोर्सेस। इसमें क्या लिखा है, ऑब्टेनिंग डेटा फ्रॉम एन एजेंसी इंस्टीट्यूशन विच इज़ ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ दैट डेटा। कहने का मतलब किसी एजेंसी और इंस्टीट्यूशन के अंदर या फिर उनके पास जो डेटा उपलब्ध है, वो डेटा का प्रयोग करना सेकेंडरी सोर्सेस कहलाता है। अगर मैं एक छोटा सा डिफरेंस ले लूँ, तो प्राइमरी सोर्स में हम स्वयं जाते हैं घर घर, ठीक है, या फिर हमें जहाँ जाना है, जहाँ से हमें डेटा मिलेगा, वहाँ हम खुद जाएंगे। बट सेकेंडरी सोर्सेज में क्या होगा, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था, किसी मैगज़ीन से हम लोग ये डेटा लेंगे, ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है कि हम खुद जाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा लेंगे, यानी उद्देश्य के अनुरूप लेंगे। बट सेकेंडरी सोर्सेज में हमें अपने उद्देश्य के अनुरूप नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एजेंसी ने पहले से डेटा लिया हुआ है, जो इंस्टीट्यूशन ने पहले से डेटा लिया है, वो अपने अकॉर्डिंग लिया है। उसमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। मैं मान लेता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं शहरी गरीबी के आंकड़े लूँ, ठीक है, लेकिन हमें वो जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें इंस्टीट्यूशन के आंकड़ों में शहरी भी मिल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी के आंकड़े भी मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, प्राइमरी सोर्स में हम खुद जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो लागत ज़्यादा होती है, परंतु सेकेंडरी सोर्सेज में हमारा जो लागत होता है वह कम होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। पहला है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पेंडेंट, और फोर्थ है इंफॉर्मेशन थ्रो, है ना, क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। अब ये एक एक क्या होता है इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जब हम लोग खुद जाते हैं, है ना, जिससे हमें डेटा लेना है उसके पास जाते हैं, उससे डेटा लेते हैं, हम लोग उससे पूछते हैं सारी चीज़ें जो जो हमें ज़रूरत की होती हैं, वो कहलाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जब हम लोग जा नहीं पाते हैं, यानी हम किसी पर्सन के थ्रू हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे सपोज़ मैं मान लेता हूँ कोई कंपनी है, क्या कोई कंपनी है और वहाँ के एम्प्लॉयज़, है ना, एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारियों का हमें डेटा लेना है,
तो हम कंपनी में ना जाकर कंपनी के मालिक से वो सारे डेटा ले सकते हैं। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि कंपनी का मालिक हमेशा कर्मचारियों के साथ ही रहता है और वहाँ देख रेख करता है, वहाँ देखता है उसकी कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम लोग जब कंपनी के कर्मचारियों से लेते हैं डेटा तो वो कहलाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बट हम लोग कंपनी के कर्मचारियों से डेटा ना लेकर कंपनी के मालिक से कंपनी के कर्मचारियों का डेटा लेते हैं तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओके, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस, आपने देखा होगा इसका एग्जाम्पल न्यूज़ चैनल्स वगैरह में जब कुछ बुलेटिन वगैरह जारी करना हो या फिर कुछ खबर दिखानी हो तो उसमें बोला जाता है लोकल सोर्सेस, यानी कि हर एक जगह पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसका एक आदमी वहाँ पर मौजूद होगा, वहाँ से जानकारियाँ इकट्ठा करेगा, वहाँ से डेटा इकट्ठा करेगा और फिर वो इन्वेस्टिगेटर को भेजेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल, आपने देखा होगा कि कंपनी वगैरह अपने गुड्स को सेल करने के लिए अपने कस्टमर्स को कुछ एक फॉर्म भेजती है जिसमें वो कस्टमर की डिमांड, कस्टमर की आपकी चॉइस, कस्टमर का प्राइस, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करती हैं। तो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स ये होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है, ये पब्लिश भी हो सकता है, ये अनपब्लिश भी हो सकता है। पब्लिश वाला क्या होगा, पब्लिश वाला होगा गवर्नमेंट पब्लिकेशन होगा, है ना, म्यूनसिपालिटीज़ होगा। ठीक है, म्यूनसिपालिटीज़ और क्या होगा, जनरल्स एंड पेपर्स के थ्रू होगा। ठीक है, देखे होंगे कभी कभी रिजर्व बैंक जारी करता है। ठीक है, गरीबी के आंकड़े, बेरोजगारी के आंकड़े, हमारी कंट्री में अलग अलग एजेंसीज होती हैं, वो जो डेटा देती है वो पब्लिश्ड होती हैं और जो अनपब्लिश्ड होती है, जिनका प्रकाशन नहीं होता है, वो अनपब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने अगर कोई जाता है तो वो किन किन तरीक़ों से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, तो इसके पहले एक वर्ड हमको जानना पड़ेगा यूनिवर्स और एक जानना पड़ेगा सैंपल। ठीक है, मैं ये आप लोगों को एग्जांपल इसके लिए एक देता हूँ। सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि किसी कॉलेज में एमए हिंदी के स्टूडेंट्स के हमें ऑल इन एवरेज मार्क्स को हमें चेक करना है। ठीक है, कितने हैं, तो वो पूरे जो कॉलेज में एमए हिंदी के जो सारे स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होगा, हमारा यूनिवर्स होगा। क्या होगा, यूनिवर्स। ठीक है, और वहाँ से हम लोग एमए के स्टूडेंट्स के सारे स्टूडेंट्स का डेटा ना लेकर कुछ लोगों का डेटा लेंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा सैंपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, आपने देखा होगा कि जब हम लोगों को कुछ बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या करता है, ब्लड टेस्ट कराकर आने के लिए बोलता है। ठीक है, तो जब हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो टेस्ट करने वाला पैथोलॉजी होगा वो हमारे ब्लड का हमारे पूरे बॉडी के ब्लड का थोड़ा सा ब्लड लेता है। ठीक है, तो बॉडी का जो पूरा ब्लड है वो क्या है, यूनिवर्स है, और उसने जो थोड़ा सा ब्लड लिया है वो क्या है, सैंपल है। क्लियर, ओके, ठीक। अब ये तो पता चल गया कि यूनिवर्स क्या होता है और सैंपल क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंसस मेथड और आपका सैंपल मेथड। ठीक है, अब ये जो इन्वेस्टिगेटर है, यानी कि कोई भी पर्सन जब इन्वेस्टिगेशन में जाता है, डेटा लेने जाता है, तो मान लेता हूँ कोई भी इनमें से मेथड यूज़ करेगा। सपोज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, तो वो इन्वेस्टिगेशन करते समय वो दो मेथड्स में से कोई एक मेथड को चॉइस करेगा, या फिर सेंसस मेथड या फिर वो सैंपल मेथड। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये सेंसस मेथड क्या होता है। ठीक है, यू कलेक्ट डेटा रिलेटेड टू ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या या फिर जरूरी जनसंख्या या फिर जो भी हमें डेटा चाहिए उसके पूरे पॉपुलेशन, पूरे ईच और एवरी यूनिट के बारे में हम लोग जब डेटा लेते हैं तो वो सेंसस होता है, और उनमें से कुछ का जब हम लोग लेते हैं तो सैंपल मेथड होता है। ठीक है, जैसे मैं मान लूँ कि ब्लड
है ना। ब्लड, अब ब्लड में आपको कौन सी डिजीज़ है ये जानने के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो जो ब्लड टेस्ट कराते हैं वो क्या है आपका, सैंपल मेथड है। क्या है, सैंपल मेथड है। लेकिन हमारे जो हमारे देश में हर 10 साल में जो जनसंख्या के आंकड़े निकल कर आते हैं वो सेंसस मेथड होता है। ठीक है, और इसके आगे की क्लास के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।